Hello friends, let's debunk some myths surrounding childbirth in our country। बहुत सारी कॉमन मिथ्स हैं हमारी कंट्री में जो कि चाइल्ड बर्थ और उसके बाद एक मदर और बेबी को बताई जाती हैं, जिनकी एक्चुअली में कोई साइंटिफिक रियलिटी नहीं होती। आज हम बात करेंगे उसी बारे में। फर्स्ट मिथ, एक मदर को डिलीवरी के बाद ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, इससे उसका पेट फूल जाता है। एक्चुअली ये एक मिथ है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। पानी पीने से मदर को डाइजेशन में और डिटॉक्स, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प मिलती है। सो पानी पीना बहुत जरूरी है, इसलिए पानी जरूर पिएं। सेकंड मिथ, सिजेरियन डिलीवरी के बाद मिल्क नहीं लेना चाहिए, या फिर व्हाइट कलर का बेसिकली मिल्क नहीं लेना चाहिए। उसमें कोई चाय की पत्ती डाल के उसको दूध पत्ती बना के दिया जाता है, जिससे कि उनके टांकों में पस ना बने। वेल, रियलिटी ये है कि दूध पीने से टांकों में पस बनने का कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअली दूध हेल्दी होता है, दूध में कैल्शियम, प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, और एक माँ को जिसे कि ब्रेस्ट फीडिंग भी करानी है अपने बेबी को, मिल्क भरपूर अमाउंट में लेना चाहिए। वो प्लेन मिल्क पी ले सकती हैं, और चाहें तो उसमें फ्लेवर के साथ साथ कुछ प्रोटीन पाउडर वगैरह भी ऐड कर सकती हैं, जो कि लैक्टेशन में हेल्प करता है, इसलिए मिल्क जरूर लें। थर्ड मिथ एक और ये है कि माँ को ठंडी चीजें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे चावल या फिर दही, कर्ड नहीं खाना चाहिए। वेल, इंडियन सोसाइटी में कुछ चीजों को ठंडा बोला जाता है, कुछ चीजों को गर्म, पर इन चीजों के लिए साइंटिफिक एविडेंस कुछ नहीं है। यानी कि आप दही, जो कि हेल्दी होता है, विच इज फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड विच हैज कैल्शियम एंड प्रोटीन, आप सेफली ले सकते हैं। दही खाने से या फिर और चीजें जैसे कि राइस खाने से आपके जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, और वह नॉर्मल तरीके से होती रहेगी। इसलिए ये सब चीजें खाना भी डिलीवरी के बाद सेफ है, और इनसे टांकों पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता। अनदर मिथ ये है कि एक लेडी को डिलीवरी के बाद इतनी गर्मी के मौसम के बावजूद फैन या एसी या कूलर अपने रूम में नहीं चलाना चाहिए, जिससे उनको हवा लग जाएगी। अगेन ये एक मिथ है। एक माँ और बच्चे को डिलीवरी के बाद एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर के साथ रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर कि अपने एसी का टेम्परेचर बहुत कम ना रखें, यानी कि कंफर्टेबल डिग्री ऑफ टेम्परेचर जैसे कि 27 या 28 डिग्री रखें। और जिस रूम में माँ और शिशु साथ में है उसमें एक ह्यूमिडिफायर का यूज करें, जिससे कि ड्राइनेस ना हो, बच्चे की स्किन ड्राई ना पड़े। साथ के साथ आप बेबी को कॉटन क्लोथ्स में, कॉटन शीट में रैप कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को भी उतनी ही गर्मी लगती है जितनी माँ को, इसलिए, और बच्चे भी स्वेट करते हैं, इसलिए एसी चलाना अलाउड है, एसी चला सकते हैं। अनदर मिथ इज दैट कि अगर माँ को फीवर है या कोल्ड एंड कफ है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए। वेल, अगर माँ को फीवर है तो भी माँ ब्रेस्ट फीड करा सकती है। रियलिटी ये है कि ब्रेस्ट फीड में कई ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए फायदेमंद होती हैं और इसे कई प्रकार की बीमारियों से बचाती हैं। तो अगर माँ को फीवर है, कफ एंड कोल्ड है, तो वो प्रॉपर हाइजीन का इस्तेमाल करते हुए अपने हैंड्स वॉश करके, फेस पे मास्क पहन के बच्चे को सेफली ब्रेस्ट फीड करा सकती है। एक और मिथ जो बहुत कॉमन है वो ये है कि माँ को डिलीवरी के बाद जल्दी नहाना नहीं चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, सिर के बाल कॉम्ब नहीं करने चाहिए, टूथ ब्रश नहीं करना चाहिए। अगेन ये एक मिथ है। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि डिलीवरी के बाद माँ के बाल या दांत या मसूड़े कमजोर हो जाते हों या फिर ब्रश करने से झड़ जाते हों। एक्चुअली में ये सारे के सारे मेथड्स हाइजीन में हेल्प करते हैं, और एक माँ के लिए डिलीवरी के बाद हाइजीनिक रहना उतना ही जरूरी है जितना बच्चे की हाइजीन।